एक ऐसा आदमी जो अरबपति बना, फिर टीवी स्टार और फिर दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति। लेकिन क्या ये बस किस्मत थी या एक गहरी योजनाबद्ध चाल? अमेरिका की राजनीति में जब तूफान आया तो किसी ने ये नहीं सोचा कि इस तूफान के पीछे एक चेहरा होगा, एक ऐसा इंसान जिसे जितना गिराया गया वो उतना ऊंचा उठता चला गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो खुद एक सिस्टम का मोहरा था या वो उस सिस्टम को तोड़ने आया था? ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये कहानी है सत्ता की, साजिश की और एक ऐसे इंसान की जिसे या तो इतिहास याद रखेगा और या फिर मिटा देगा। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अमेरिका की ज़मीन को हिला कर रख दिया। उसे मजाक समझा गया, उसके बालों का, उसकी आवाज़ का, उसके ट्वीट्स का मजाक तक उड़ाया गया। लेकिन सुर्खियों के पीछे, विवादों के नीचे छुपी हुई एक ऐसी कहानी जो दुनिया कभी समझ ही नहीं पाई। और अमेरिका के घर में जन्मा लड़का सिर्फ दौलत नहीं, ताकत, विरासत और अमरता भी चाहिए थी। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, एक ऐसा विद्रोही जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर सिंहासन को हिला दिया। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि विरासत की शुरुआत कहाँ से होती है। 14 जून 1946 क्रिस, न्यूयॉर्क। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां सपनों को हकीकत बनने की परंपरा थी। उसके पिता फ्रेड ट्रंप एक रियल एस्टेट दिग्गज थे, कड़े, सख्त लेकिन विजनरी। पर डोनाल्ड को बाकी बच्चों से अलग रखा गया था। वो नियमों में नहीं मानता था, रास्तों में यकीन रखता था। उसे जोश चाहिए था और मंच भी। 13 साल की उम्र में उसे मिलिट्री स्कूल भेजा गया, सजा के लिए नहीं बल्कि रास्ता दिखाने के लिए। और वहीं एक नेता का जन्म हुआ। समाज की नींव। वार्डन से ग्रेजुएशन करने के बाद जहां बाकी युवा नौकरी की तलाश में थे, ट्रंप का निशाना था मैनहट्टन। जॉर्ज होटल्स, वीरान इमारतें जिन्हें कोई छूता भी नहीं था। जब ट्रंप ने उन्हें महलों में बदला, ट्रंप टावर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, वो ऐलान था कि अब वो आया है। अटलांटिक सिटी में कसिनो, एयरलाइंस बिजनेस, फुटबॉल लीग्स, हर जगह दांव बढ़ा था। कई बार हारा भी। 1990 के दशक में वो करीब $1 अरब के कर्ज में डूब गया था। लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उसने समझ लिया था पॉसिबिलिटी प्रॉफिट से ज़्यादा कीमती होती है। सेलिब्रिटी का नकाब। फिर आया द एप्रिशिएट। ये शो नहीं, एक नया ट्रंप था। यू आर फायर्ड ये डायलॉग नहीं, एक ब्रांड बन गया। अमेरिका को उसका बेबाकपन पसंद आया। पीछे की कहानी, वो सिर्फ शो नहीं बना रहा था, वो डोनाल्ड ट्रंप नाम का ब्रांड बना रहा था। ट्रंप स्टैक्स, ट्रंप यूनिवर्सिटी, ट्रंप वोडका कई फेल हुए, पर ट्रंप वो तो अब एक सिंबल बन चुका था। महासंक्रमण। 2015 अमेरिका बटा हुआ था, तभी एक सुनहरी सीढ़ियों से वो नीचे आया। एक अरबपति जो स्ट्रीट फाइटर जैसी भाषा बोल रहा था। बिल्ड द वॉल, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। साधारण शब्द, असाधारण असर। वो जिसे मीडिया ने जोकर कहा, अब जनता का हीरो बन गया। राष्ट्रपति ट्रंप। 2016 सबको चौंकाते हुए उसने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। कोई फिल्टर नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई माफी नहीं, वो तूफान था। विदेश नीति से लेकर टैक्स सुधार, बॉर्डर कंट्रोल से ट्रेड वॉर तक, हर कदम विवादों से घिरा रहा। पर ट्रंप का कार्यकाल नीतियों का नहीं, कहानी का था। उसके समर्थकों के लिए वो एक मसीहा था, विरोधियों के लिए, लोकतंत्र के लिए एक खतरा। हार या रणनीति। 2020 महामारी, प्रदर्शन और हार।
पर ट्रंप ने कभी आधिकारिक रूप से हार नहीं मानी। चुनाव चोरी हुआ, साजिश हुई, क्या यह सच था? वो या एक मास्टरमाइंड चाल? वो जानते थे कि खेल में बने रहना है तो चर्चा में रहना जरूरी है। वापसी की चाल। जहां बाकी पूर्व राष्ट्रपति किताबें लिखते हैं, ट्रंप ने आंदोलन खड़ा कर दिया। बैन होने के बावजूद वो दुनिया की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला शख्सियत बन रहा था। 2024 करीब आने लगा और पूरी दुनिया पूछने लग गई, क्या वो फिर से लौटेगा? और अगर लौटा तो क्या कोई उसे रोक पाएगा? आदमी या मिथक? डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक आईना है जो अमेरिका की तमन्नाएं, डर और भ्रम सब दिखाता है। आप चाहे तो उसे नफरत करें या उन्हें पूजें, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। सोने के टावर से व्हाइट हाउस तक, रियलिटी शो से हकीकत की सत्या तक, ट्रंप की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शायद आखिरी अध्याय अभी लिखा ही नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका के अब तक के राष्ट्रपति जो अभी भी चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने अमेरिका की सत्ता में और दुनिया में टैक्स वॉर लगा के तहलका मचा दिया है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।